आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम्हारा भी थैंक यू वसु। तुम साथ थी तो मुझे तसल्ली थी कि देव सेफ होगा। आफ्टर ऑल तुम हमारे घर की वफादार नौकरानी हो। थैंक यू। देव चलो अब चलते हैं। दिन रात अखियां नू बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा। दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा। हकदार तेरा हूँ हर बार तेरा हूँ, अब लूं जन्म चाहे मैं 100 दफा। मासा, ये लीजिए दादा की शादी का पहला निमंत्रण पत्र। वाह, और इस हिसाब से मेरे को नेक भी बनता है। हाँ अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। छोटी बहू और छोटे बेटे दोनों को नेक मिलेगा। हाँ तो दोनों को दीजिए। अरे हाँ हाँ, नेक जरूर मिलेगा, लेकिन सगाई की पूरी जिम्मेदारी संभालने के बाद। ठीक है, ये भी ठीक है ना। भाभी सा का दिमाग खराब कर ले जाओ के। वैसे भी कौन सी हमारे को पत्रिका पढ़नी है। भाभी सा हमारे मन में एक बात आई है, बस पूछना था कि आप भी इस ख्याल से घबराई हुई है क्या? सारिका, अभी नहीं। भाभी सा, पर गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं कि देव की पत्नी गरीब घर से होवेगी, बिना माँ की होवेगी, तो फिर के वो वसुधा तो ना है? सारिका, सारिका, आज देवांश की शादी की पहली पत्रिका घर आई है। सब खुश हैं और इस खुशी के मौके पर हम तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। देवांश सिंह चौहान, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस है। अगली बार उसका नाम वसुधा के साथ जोड़ने की कोशिश की तो। समझ गई भाभी साहब, समझ गई मैं। आपकी दिमाग की जो बात है वो मिनरल वाटर की तरह एकदम साफ है, पर क्या पता ना कि वसुधा के मन में क्या चल रहा है। क्या पता कि देव की बीवी और आपकी बड़ी बहू बनने के वो सपने देख रही हो। पहले तो वो अजय और फिर माधव, दो बार उसका रिश्ता टूट गया है भाभी साहब। और अब तक तो बस उसी का रिश्ता टूटा है यहाँ पर। तो हमारे को डर लग रहा है कहीं वो इस बार हमारे देव का रिश्ता ना तोड़वा दे। सारिका, भाभी साहब, मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ, पर बात हमारे देव की शादी की है। आप उस वसुधा की परीक्षा लीजिए, हमारे को पक्का यकीन है कि वो हार जाएगी। और अगर ना हारी तो आप हमारा मुंह काला कर दीजिए, मैं उफ तक ना करूंगी।
हे अम्बे माँ, हमारे देव और मेघा की शादी निर्विघ्न हो जाए, इसलिए पहला निमंत्रण आपके द्वार। हुकुम, मेघा मैडम का फोन आया था। छोटे हुकुम और वसु मिल गए। बस जी, आप ठीक तो है ना? जी मैम, जी देव बिल्कुल ठीक है। भगवान का शुक्र है। और मेघा तुम्हारा भी, तुमने हालात को समझदारी से संभाला। क्यों नहीं संभालती मैम, मुझे देव पर पूरा भरोसा है। और प्यार और शादी की नींव तो भरोसे पर टिकी होती है ना। बिल्कुल, तुम्हारा देव पर पूरा हक है और इस गलती के लिए उसे अच्छे से डांट लगाना। देव को डांट दूं? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मेरे लिए तो इतना ही काफी कि देव सही सलामत लौटा है। और इस वक्त तो मेरा बस ये मन कर रहा है कि मैं देव को बस लाड करूं। सच पूछिए तो देव को जोर से गले लगाने का मन कर रहा है, ताकि वो फिर से कभी मुझसे दूर ना जा पाए और कभी कोई तीसरा हमारे बीच ना आए। हमारे देव से बात करवाओगी? जी मैम, एक सेकेंड। देव, मासा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हमें तसल्ली है कि तुम ठीक हो, पर हमें पहले ये बताओ कि जंगल पहले कौन गया था? मासा, पहले जंगल मैं गया। हमें तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी देव। तुम्हें पता था ना, ये अवार्ड ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारी कंपनी के लिए भी कितनी बड़ी बात थी। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारे अवार्ड फंक्शन पे ना जाने से मीडिया वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था देव। I'm really sorry मासा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेघा के साथ सीधे घर चले आओ। हाँ मासा, हम तुरंत ही वापस लौट रहे हैं। मासा, एक मिनट, वसु आपसे बात करेगी। हेलो देवी को खम्मा करनी। हेलो हेलो हेलो। जरूरी बातें हो गई होंगी, इसीलिए शायद कॉल कट कर दिया। देव, हमें पैकिंग करके यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मैम हम सबका वेट कर रही होंगी। चलो। अब वसु, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जरूर देवी को हमारे से बहुत नाराज है, इसलिए हमारी आवाज सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। वसु, यहाँ तो वैसे भी नेटवर्क का इशू रहता है, बाई चांस फोन कट गया होगा। पुअर वसु, मैंने तुम्हारे जंगल कांड को ऐसा उछाला है कि चंद्रिका सिंह चौहान ने आज तो बस फोन काटा है, कल तुम्हारा चौहान हाउस से पत्ता भी काट देगी। देव, चले पैकिंग में मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? चलो।